हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8 का जो चैप्टर है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। काफी सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि इस चैप्टर में काफी प्रॉब्लम हो रही है, तो ये चैप्टर देखते हैं। देखिए, कंपेयरिंग क्वांटिटीज, कंपेयर करना किसी भी चीज को होता है कि आप तुलना कर रहे हैं। अगर इसको हम लोग हिंदी में ट्रांसलेट करें तो तुलना कब की जाती है? जैसे कि अगर कहें आपसे कि 7 ऑरेंजेस हैं और 8 एप्पल हैं, तो आप इनको कंपेयर कैसे करोगे? भाई 7 ऑरेंजेस और 8 एप्पल को कंपेयर करना तो बहुत मुश्किल है। तो कंपेयर करने के लिए ना जो यूनिट होती है वो सेम होनी चाहिए। जैसे कि आप अगर कहें कि दिल्ली से गुड़गांव का डिस्टेंस कितना है और दिल्ली से सपोज करो गाजियाबाद का डिस्टेंस कितना है, इनको कंपेयर करने के लिए हमें इनकी यूनिट चाहिए किलोमीटर में या फिर सेम या फिर मीटर में, या फिर यूनिट जो है ना वो सेम होनी चाहिए। रेशियो क्या करता है? यूनिट्स को कैंसिल कर देता है। यानी कि रेशियो में ऐसा होता है जैसे कि 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये आ जाएगा 1/2। इसको हम 1/2 भी लिख सकते हैं और इसी चीज को हम 1:2 भी लिख सकते हैं। अब यही था कि सपोज करो कि दिल्ली से गुड़गांव का जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर है, सपोज ज्यादा है, आई नो। दिल्ली से गाजियाबाद का डिस्टेंस सपोज करो कि 5 किलोमीटर है। अब इनका हमें क्या निकालना है? रेशियो अगर निकालना है तो दिल्ली टू गुड़गांव अपॉन दिल्ली टू गाजियाबाद में करूंगी 10/5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। यानी कि जो इनका रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 2:1। मतलब जो ऊपर वाला होता है उसको हम लोग आगे लिखते हैं और नीचे वाले को पीछे लिखते हैं। तो इसी तरीके से रेशियो निकाला जाता है। और क्वांटिटीज जो है ना उनको कंपेयर करने के लिए, तुलना करने के लिए हमेशा दो चीजें होती हैं। और जनरली क्वांटिटीज को हम लोग जब कंपेयर करते हैं तो उनको रेशियो के फॉर्म में कंपेयर करते हैं कि इसकी तुलना में ये कितना है। मतलब अगर 7 सेब हैं और 14 ऑरेंजेस हैं तो ऑरेंजेस कितने हुए? ऑरेंजेस एक मतलब डबल हुए एप्पल्स के। तो कंपेयर करने के लिए हम लोग ना रेशियोज का इस्तेमाल करते हैं। तो जो एक्सरसाइज फर्स्ट है ना उसमें हमें यही बताया गया है कि क्वांटिटीज को हमें कैसे कंपेयर करना है, रेशियो फाइंड आउट करके। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड रेशियो स्पीड ऑफ अ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर। मतलब जो साइकिल की स्पीड है ना वो 15 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, टू द स्पीड ऑफ द स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। मतलब हमें साइकिल की स्पीड तो दे रखी है 15 किलोमीटर पर आवर की और स्कूटर की स्पीड दे रखी है 30 किलोमीटर पर आवर की। इनका हमें रेशियो निकालना है। तो देखो, रेशियो निकालने के लिए ना हम लोग क्या करते हैं, जो हमें आगे चीज दे रखी होती है वो हम ऊपर लिख लेते हैं। रेशियो निकालने के लिए स्पीड ऑफ साइकिल, ठीक है, स्पीड ऑफ साइकिल हम लोग ऊपर लिख देंगे और अपॉन नीचे हम लोग लिखेंगे स्पीड ऑफ स्कूटर। तो स्पीड ऑफ स्कूटर ये चीज हम लोग लिख देंगे नीचे। तो हमें साइकिल की स्पीड कितनी दे रखी है? 15 किलोमीटर पर आवर। देखो यूनिट दोनों की सेम है, 15 किलोमीटर पर आवर। ये हम लोगों को स्पीड दे रखी है साइकिल की। स्कूटर की स्पीड हमें दे रखी है 30 किलोमीटर पर आवर। तो 30 किलोमीटर पर आवर हम लोगों को स्पीड दे रखी है स्कूटर की। किलोमीटर पर आवर ये आपस में कट जाएंगे। तो रेशियो इज यूनिटलेस। ये आपको एमसीक्यू में 1 वर्ड में आ सकता है कि क्या रेशियो की कोई यूनिट होती है? तो नहीं, रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती, रेशियो यूनिटलेस होता है। तो ये कट गए। अब इधर बचा हमारा 15/30। तो 15 की टेबल में 2 टाइम्स 30, 15 में 15, 15 2 30, 1/2 या 1:2। तो रेशियो निकालने के लिए कहा था हमसे स्पीड ऑफ साइकिल टू स्पीड ऑफ स्कूटर। तो स्पीड ऑफ साइकिल टू स्पीड ऑफ स्कूटर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1:2। इस तरीके से रेशियो निकाला जाता है। तो आगे वाली जो चीज है उसको ऊपर लिखेंगे, पीछे वाली जो चीज है उसको नीचे लिखेंगे और ऐसे डिवाइड करके रेशियो निकल जाता है। अब जो बी ऑप्शन है उसमें हमें बोला है 5 मीटर टू 10 किलोमीटर, ठीक है, 5 मीटर टू 10 किलोमीटर ये हम लोग को दे रखा है। अब आगे 5 है, ये लिख दो, रेशियो निकालना है ना। तो रेशियो इज इक्वल्स टू 5 मीटर ऊपर लिख दो अपॉन 10 किलोमीटर। बट यहाँ पर देखो, मैंने आपको बताया था कि रेशियो जो निकलता है उसमें हमेशा जो यूनिट होती है वो सेम होनी चाहिए। ऊपर आगे हमारे देखो यहाँ पे मीटर है और ये किलोमीटर है, तो आपको चेंज करना पड़ेगा, या तो मीटर में कन्वर्ट करो दोनों को या तो दोनों को किलोमीटर में कन्वर्ट करो। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना दोनों को मीटर, देखो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि होता कैसे है। ऐसा होता है कि 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। तो यहाँ पे हमें 10 किलोमीटर दे रखे हैं।
अगर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है तो 10 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे? तो 10 किलोमीटर इज इक्वल्स टू क्या होगा? 1000 इंटू 10, यानी कि 10,000 मीटर होंगे 10 किलोमीटर में। तो 10 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे? 10 किलोमीटर में होंगे 10,000 मीटर। क्यों? यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन जो है वो 6 क्लास में एक चैप्टर आता है, उसमें हम लोग सीखते हैं, छोटी क्लासेस में और भी सीख लेते हैं। अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम है तो यूनिट कन्वर्जन का मैं वीडियो अलग से लेकर के आ जाऊंगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको उसमें कन्फ्यूजन है तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं लेकर के आऊँगी वो वीडियो ज़रूर। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 10 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे? यूनिटरी मेथड है। 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 10 किलोमीटर में 1000 इंटू 10, क्योंकि यहाँ से 1 से 10 हुआ तो इसको भी हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 10,000 मीटर हो जाएगा। यहाँ पर हमें यूनिट कन्वर्ट करनी पड़ी, तो इसको हम लोग मीटर में छोड़ देंगे। ऊपर वाला तो मीटर में ही था, नीचे वाला किलोमीटर में था, तो यहाँ पर हमने उसको कन्वर्ट कर लिया। तो 10 किलोमीटर की जगह आप क्या लिख देंगे? 10,000 मीटर लिख देंगे। मीटर से मीटर कट जाएगा, ऊपर 5 1 जा 5 अपॉन 5 2 जा 10 और 1 2 3। तो इस तरीके से जो रेशियो हमारे पास यहाँ पे बना है वो बना है 1:2000। तो 1:2000 का हमारे पास आ गया। तो ये ए और बी पार्ट हमने देख लिया। अब हम इसका सी पार्ट देख लेते हैं। तो सी पार्ट में हम लोगों को बोला गया है 50 पैसा टू 5 रुपीज। तो इसको मैं रब कर देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन के ए और बी पार्ट होपफुली आपको समझ में आ गए होंगे, यूनिट कन्वर्जन से किया है हमने। अब मैं इसको ए वाले को रब कर रही हूँ, और सी पार्ट में हम लोगों को बोला गया है 50 पैसा टू ₹5। तो 50 पैसे से 5 रुपए का हम लोगों को निकालना है। क्वेश्चन है हमारे पास 50 पैसा टू ₹5। ठीक है, 50 पैसा टू ₹5 ये हम लोगों को निकालना है। तो अब यहाँ पर ये देखो कि पैसा और रुपए, 1 रुपए में रुपए का सिंबल ही बना देते हैं। चलो हम इसमें देखो 1 रुपीज, यानी कि 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं? 1 रुपी इज इक्वल्स टू होता है 100 पैसा। ठीक है, 100 पैसे होते हैं 1 रुपए में। तो यहाँ पे ऊपर वाला पैसा था, क्योंकि यूनिट हमें सेम रखनी है, तो यहाँ पैसा था और यहाँ पे रुपए था, तो रुपए को हम पैसे में चेंज कर लेंगे। आप चाहें तो पैसे को रुपए में कर सकते हैं, बहुत ज्यादा डेसिमल्स आ जाएंगे, इसलिए हम ये कर रहे हैं। तो 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 5 रुपए में कितने पैसे होंगे? 5 रुपए में 100 इंटू 5, यानी कि 500 पैसे होंगे। क्योंकि 1 रुपए में 5 पैसे होते हैं, तो 5 रुपए में 500 पैसे हो जाएंगे। अब हम इसका रेशियो निकाल लेंगे, क्योंकि हमें तो रेशियो ही निकालने के लिए बोला गया है। तो रेशियो देखो 50 पैसा, 50 हम लोग ऊपर लिख देंगे और नीचे 5 रुपए था, क्योंकि पैसे को हमने पैसे ही छोड़ दिया है, रुपए में कन्वर्ट, रुपए वाले को पैसे में कन्वर्ट कर रहा है। तो 5 रुपए इज इक्वल्स टू 500 पैसे, ऐसा होता है। तो अब हम क्या करेंगे? पैसे से पैसा कट जाएगा और 1 0 से 1 0 कटेगा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और 0। तो 1/10, यानी कि 1:10। तो क्या आ जाएगा हमारा? यहाँ पर आ जाएगा 1:10। तो आप लोगों ने इसमें क्या देखा? देखो 50 पैसा टू 5 रुपए, 50 पैसा टू 5 रुपीज था। तो इसमें हम लोगों को रेशियो निकालने को बोला क्या था? तो रेशियो हम लोगों ने कैसे करके निकाल दिया कि भाई पैसे को हम लोगों ने क्या किया? छोटी यूनिट थी, तो रुपए को हम लोगों ने इसलिए पैसे में कन्वर्ट कर लिया। अब कन्वर्ट करने के बाद फिर उसके बाद, क्योंकि 1 रुपए इक्वल टू 100 पैसे होते हैं, तो 5 रुपए में क्या होंगे? 100 इंटू 5, 500 पैसे हो जाएंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में भी हम लोगों को रेशियो निकालने के लिए ही बोला गया है, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो टू परसेंटेज। अच्छा हाँ, क्वेश्चन 2 जो है उसमें हमें क्या दे रहा है? रेशियो दिए हुए हैं, और रेशियो को हम लोगों को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो देखते हैं कि परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। क्या आप लोगों को परसेंट निकालनी आती है? तो परसेंट निकालना आना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि 3:4। इसको हम लोगों को क्या करना है? ए पार्ट ये है 3:4 और बी पार्ट है हमारे पास 2:3। इसको हम लोगों को क्या करना है? रेशियो को, फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड रेशियो था, सेकंड वाला है कि हमें रेशियो से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है।
तो क्वेश्चन हमारे पास ये आ रहा है 3:4 और बी पार्ट है हमारा 2:3। तो इसको हम लोगों को क्या करना है, कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट कैसे करेंगे, देखो जब भी हम लोगों को रेशियो में कन्वर्ट करना होता है ना, जैसे रेशियो आपको गिवन है, रेशियो से अगर आपको परसेंटेज बनानी है तो आप क्या करेंगे, सिंपल सा मेथड होता है इसमें। देखो 3:4 लिखा हुआ है तो इसको आप लिखोगे 3/4, ठीक है। 3:4 लिखा था, 3/4 आप लोग इसको लिख दोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100। बस 3:4 था, 3/4 लिख दिया और मल्टीप्लाई बाय 100 आपने लिख दिया। तो क्या करोगे, 3/4 इंटू 100, तो 4 से आप 100 को डिवाइड, क्या होगा 3 इंटू, ये जो 100 है ये ऊपर की तरफ जाएगा, 3 इंटू 100/4। तो 4 जो है वो डिवाइड करेगा 100 को, तो कर देते हैं। 4 जब 100 को डिवाइड करता है तो बचता है 25, ये आपको याद रखना है। देखो 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20। तो कुछ ना ट्रिक से, मतलब कुछ थोड़ी रिविजन से याद होनी चाहिए कि 4 जब भी 100 को डिवाइड करता है तो 25 आता है, और 25 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा, 75। तो यहाँ पर रेशियो से परसेंटेज हुई, ये 75% हमारा हो गया। अब सेकेंड वाला बी पार्ट देखते हैं। 2/2:3 है, इसको भी हम लोग लिखेंगे 2/3 इंटू 100, ठीक है। तो अब ये तो भाई कटेगा नहीं, तो 200/3, 200/3, तो इसमें तो पॉइंट्स में आंसर आएगा। देखो 200 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 4 12, 3 18, तो यहाँ पे 2 बचेगा और फिर से 3 6 18, फिर से 2 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 3 6 18। इसी तरीके से ये डिवीजन चलता जाएगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो 66.6% आ जाएगा। तो सेकेंड वाला जो है इसमें हमारा क्या है, हम लोगों को रेशियो